तो बंधुओं, गुहराज भगवान को नौका में बिठा के भगवान को उस पार छोड़ करके वापस आ रहे हैं, तो क्या देखा? श्रृंगवेरपुर के बाहर अब तक सुमंत्र जी का रथ खड़ा है। सुमंत्र जी गए नहीं, झर झर आंसू बह रहे हैं सुमंत्र के। कैसे जाऊंगा मैं? महाराज मुझे पूछेंगे, कहाँ है मेरा राम? मैंने तुझे राम को लेने के लिए भेजा था, कहाँ है मेरा रघुनंदन? सुमंत्र, कहाँ है मेरा राम? तो विलग विलग करके जब महाराज पूछेंगे रोते हुए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? अयोध्या की प्रजा पूछेगी, कहाँ है हमारा राम? कौशल्या मां पूछेगी, कहाँ है मेरा राम? महाराज दशरथ ने सुमंत्र को कहा था कि राम सीता लक्ष्मण को कुछ दिन वन में घुमा करके लाना, वापस ले आना। अब मैं किस मुंह से वापस जाऊं, क्योंकि राम सीता लक्ष्मण तो आए नहीं। तो गुहराज ने उनको समझाया, बोले महाराज मंत्री जी जाना तो पड़ेगा। समझा बुझा करके किसी प्रकार सुमंत्र को भेजा, लेकिन सुमंत्र जो है रथ चलाने योग्य नहीं रहे। उनकी बड़ी बुरी दशा है। गुहराज को लगा कि रथ नहीं हाँक पाएंगे, तो गांव के कुछ सेवकों को भेज दिया साथ में, जो रथ हाँकते हुए चले। जब घोड़ों को रथ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो पशु तक रो रहे हैं। आप देखिए कितने भाग्यशाली थे हम, जब हमारे द्वारा खींचे हुए रथ पर भगवान विराजमान थे। सीताराम भगवान जब हमारे ऊपर बैठ करके, हमारे खींचे हुए रथ के ऊपर बैठ करके जब अयोध्या की सड़कों पर जब निकले थे, कितने भाग्यशाली थे हम। लेकिन आज कितने अभागे हैं हम, जो भगवान को वन में छोड़ करके जा रहे हैं। घोड़े तक रो रहे हैं, कितने अभागे हैं। घोड़े हिल हिला रहे हैं, हमारे राम को लाओ, हमारे राम को लाओ, हमारे राम को लाओ। तो कैसे होंगे मेरे रघुनंदन, जिनको पशु भी इतना प्रेम करते हैं? कैसे होंगे? अब कैसे जाए वापस, कैसे जाए वापस? बलपूर्वक घोड़ों को रथ से जोड़ा और घोड़े अब अयोध्या की ओर चल रहे हैं। सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ के भवन के सामने, केकई भवन के सामने रथ रोकने के लिए कहा। रथ जब रुका है और सुमंत्र जब अंदर प्रवेश करते हैं, महाराज को प्रणाम किया। महाराज सुमंत्र का प्रणाम स्वीकार करो। आज प्रथम बार तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। आज तक तुमने जो मुझे आज्ञा दी, मैंने वो आज्ञा का पालन किया है, लेकिन प्रथम बार आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मुझे जो मन में आए वो दंड दीजिए, मैं आपके राम को लेकर नहीं आ पाया। जैसे महाराज ने सुना, महाराज माथा पीटने लगे। हाय हाय हाय, कैसा भाग फूटा मेरा। इसी पापी मुख से मैंने कहा था, मेरे रघुनंदन कल तेरा राज तिलक करूंगा। इसी पापी मुख से मैंने कहा था, कल राम को राजा बनाऊंगा। लेकिन कितना बड़ा अभागा हूं। ये प्राण भी अब तक ठहरे हुए हैं, ये प्राण भी नहीं निकल रहे हैं मेरे। हाय राम, हाय राम, हाय राम। रोते रोते महाराज दशरथ राम को पुकार रहे हैं। हार रघुनंदन प्राण
पीरीते हार रघुनंदन प्राण पीरीते हार रघुनंदन प्राण पीरीते हार रघुनंदन प्राण पीरीते हार रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते तुम बिन जियत बहुत दिन जीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते तुम बिन जियते बहुत दिन बीते हार रघुनंदन प्राण पीरीते हार रघुनंदन प्राण पीरीते हार रघुनंदन प्राण पीरीते हार रघुनंदन प्राण पीरीते हे रघुनंदन मेरे प्राण प्रिय हा रघुनंदन प्राण पीरीते हा मेरे रघुनंदन माथा पीटने लगे छाती पीटने लगे हा रघुनंदन प्राण पीरीते हे मेरे प्राण प्रिय रघुनंदन तुम बिन जियत बहुत दिन बीते तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए जिस राम के दर्शनों के बिना दशरथ एक क्षण नहीं रह सकते थे और इतने दिन बीत गए। कल्पना करिए कल व्यासपीठ ने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा जल को न जाने कितने जलचर जीव अपना घर बनाते हैं लेकिन उन सभी जलचर जीवों में एक जीव ऐसा है मछली जो केवल घर नहीं बनाता है उस जल को अपना प्राण बनाता है। मेरे रघुनंदन को प्रेम करने वाला सारा जगत है सारा ब्रह्मांड है लेकिन ब्रह्मांड के इन भक्तों में केवल दशरथ ऐसा है जिन्होंने रघुनंदन को प्राण माना मेरा प्राण हा रघुनंदन प्राण पीरीते मेरे प्राणों से प्रिय रघुनंदन ये प्रेम की पराकाष्ठा है महाराज दशरथ की प्रेम की पराकाष्ठा। देखो एक प्रेम होता है गौण प्रेम जो साधारण प्रेम है दूसरा प्रेम होता है मुख्य प्रेम और तीसरा प्रेम होता है अनन्य प्रेम। एक उदाहरण से समझिए जैसे गौ माता घास से गौण प्रेम करती है घास से गौण साधारण प्रेम करती है भूख लगी है घास खाएगी प्रेम करती है तो वो प्रेम कैसा है गौण प्रेम है। उससे अधिक प्रेम करती है अपने पुत्र से बछड़े से और वो प्रेम कैसा बन गया मुख्य बछड़े से मुख्य प्रेम। लेकिन बछड़े से वो प्रेम अनन्य प्रेम कब बनता है जब उस गौ माता से कोई बछड़े से अलग करने का प्रयास करता है। घास से गौण प्रेम बछड़े से मुख्य प्रेम और जब उसके बछड़े को कोई उससे अलग करने का प्रयास करता है तो वो प्रेम जो है अनन्य प्रेम बन जाता है। गौ माता को कितना भी मारो डंडे बरसाओ लेकिन अपने पुत्र को नहीं छोड़ेगी।
आज महाराज दशरथ का वही अनन्य प्रेम भगवान राम के प्रति, मेरे रघुनंदन के प्रति, ये प्राण क्यों नहीं निकल रहे? मेरे रघुनंदन, मेरे राम, तुझे देखे बिना एक क्षण नहीं रह सकता था, लेकिन इतने दिन बीत गए। मेरे राम, सामने खंबा था, खंबे पर माथा मारने लगे महाराज, अपना सर मारने लगे खंबे से। ये प्राण नहीं निकल रहे हैं। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा हूं मैं। इसी पापी मुख से मेरे रघुनंदन को कहा था तुझे राज्य दूंगा, लेकिन मेरा भोला राम एक बार भी नहीं कहा पिताजी मेरा क्या अपराध है। मेरा प्यारा राम एक बार भी नहीं पूछा, कल तो तुमने कहा था तुम्हारा राज तिलक करूंगा। मेरा अपराध क्या है? आप मुझे वन क्यों भेज रहे हैं? मेरा भोला राम एक बार भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ऐसा अभागा, अपने फूल जैसे राम को, मेरे नेत्रों के तारे को मैंने अपने से दूर कर दिया। कौशल्या राम को भगवान मानती थी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दर्शन करवाया था ना, इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेष। परसों सुना था ना प्रसंग, भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। जो श्री रंग जी हैं वो कोई और नहीं है मैया, वो मैं ही हूं, क्योंकि इनके जो कुल देवता है श्री रंग जी, रघुवंश के कुल देवता भगवान श्री रंग है। महारानी मेरी मैया, अरे श्री रंग कोई और नहीं हूं, मैं ही हूं। तो श्री रंग जी के लिए जो भोग रखा था उसको ठाकुर जी ग्रहण कर रहे हैं। मैया को दिव्य रूप का दर्शन कराया, चतुर्भुज नारायण का दर्शन कराया था जन्म के समय। तो कौशल्या उस परमात्मा की सत्ता को जानती थी, लेकिन दशरथ नहीं जानते थे, वो केवल अपना पुत्र मानते थे। मेरा राम, मेरा भोला राम एक बार नहीं कहा मेरा अपराध क्या? कितना अभागा हूं। ऐसे भोले राम को, ऐसे प्रिय राम को अपने से ओझल कर दिया, आंखों से दूर कर दिया। धिक्कार है मेरे लिए। माथा मार रहे हैं खंबे से, माथा जब टकरा टकरा करके मार रहे हैं, कौशल्या जी दौड़ती दौड़ती आई, महाराज को पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? मुझे मर जाने दो, मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं। महाराज, महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे मांग का सिंदूर देखिए महाराज, मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया। यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? रघुकुल का क्या होगा? अयोध्या का क्या होगा? महाराज मेरे सुहाग को देखो, मेरे मांग के सिंदूर को देखो। तो महारानी ने महाराज को आंखें बंद करने को कहा। आंखें बंद कर दी। आंखें जब बंद कर ली तो आंखें बंद करने के बाद दूसरे ही क्षण महाराज आंखें खोल करके बैठ गए। रानी, मेरे सामने ये दो बूढ़े लाठी वाले कौन बैठे हैं? मुझे बड़ा डर लग रहा है। सुमंत्र, ये दोनों कौन है? ये बूढ़े, इनको हटाओ। इनको देख करके मुझे बड़ा डर लग रहा है। ये कौन है ये दोनों? दशरथ के सामने मृत्यु के समय श्रवण कुमार के दो बूढ़े माता पिता आए। कौशल्या कहती है, महाराज आपके सामने अंधेरा है, कोई नहीं आपके सामने, आपके सामने मैं हूं, सुमंत्र है, कोई नहीं आपके पास। मुझे बड़ा डर लग रहा है इन बूढ़ों से। ये बूढ़े कौन है? कौन है रानी? मुझे बड़ा डर लग रहा है, बड़ा भय लग रहा है। इनको हटाओ यहां से, कोई नहीं है। महाराज, महाराज को याद आ गया, रानी अब मेरा अंत समय आ गया है। तापस अंध शाप सुधिया, तापस अंध
तापस धियाए तापस अंध शाप सुधियाए तापस अंत शाप सुधियाए कौशल्य ही सब कथा सुनाए कौशल्य ही सब कथा सुनाए तापस अंध शाप सुधियाए तापस अंत शाप सुधियाए तापस अंध शाप सुधियाए। उस दुख की घड़ी में बूढ़ों का अंधों का शाप याद आया महाराज दशरथ को। तापस अंध शाप सुधियाए कौशल्य ही सब कथा सुनाई। रानी मैंने तुझसे एक बात छिपा करके रखी थी, कभी नहीं बताया मैंने। मुझे एक बार मृगया का बड़ा शौक था, बड़ा जुनून था। मैं एक दिन जंगल में मृगया के लिए गया, तालाब के किनारे बुद बुद की आवाज सुनी। मुझे लगा कोई पशु जल पी रहा है। मैंने तुरंत शब्द भेदी बाण निकाला। दशरथ जी के पास एक शक्ति थी शब्द भेदी, शब्द सुनकर के वहीं प्रहार होता था। मैंने शब्द भेदी बाण निकाला, बिना देखे बिना सोचे समझे मैंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। और रानी जैसे मैंने शिव 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 की आवाज सुनी, मैं दौड़ता दौड़ता गया सरयू जी के किनारे। वो जो युवक है रक्त से सना हुआ, उसने दोनों हाथ जोड़ करके मुझे कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं अपने बूढ़े अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा था। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुमने मुझे पशु की भांति मारा है? क्या अपराध था मेरा? तो दशरथ बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले, अब क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। मैं मर रहा हूं पर मेरे अंधे बूढ़े माता पिता जो बड़े प्यासे हैं उनको ये जल पिला देना। वाणी मत खोलना। यदि उनको पता लग गया कि हमारा पुत्र स्वर्ग सिधार गया तो वो भी बिना जल के मर जाएंगे। तो दशरथ जी सरयू का जल लेकर के गए। बहुत देर हो गई, दोनों बूढ़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे झाड़ियों की आवाज सुनी, किसी के आने की आवाज सुनी, तो दोनों बूढ़े अंधे कहने लगे, श्रवण आ गया पुत्र, इतना विलंब क्यों लगाया तू तो कह रहा था कि सरयू निकट है, तू हमसे कुछ नाराज है पुत्र। हम कितनी बार तुझे समझा रहे हैं, कितनी बार तुझे कह रहे हैं कि हमें यहीं छोड़ दे। अब हम दोनों बूढ़ों का वजन तुझसे उठाया नहीं जा रहा। हम तेरे लिए तुझे और कष्ट नहीं देना चाहते हैं पुत्र। तू हमें छोड़कर चला जा पुत्र, तुझे बड़ा कष्ट दे दिया हमने। दोनों बूढ़े रोने लगे। बहुत देर हो गई जब श्रवण कुछ नहीं बोला। पुत्र इतना नाराज है, कुछ बोलेगा भी नहीं तू। अब दशरथ जब निकट आए और जल रखा, जब तक तूने कुछ कहा नहीं हम जल भी नहीं पिएंगे। एक शब्द तो बोल दे श्रवण, क्यों नाराज है? इतना विलंब क्यों लगाया तूने? कह तो दे पुत्र। बहुत देर हो गई, अंत में दशरथ को वाणी खोलनी पड़ी। मैं बड़ा अभागा दशरथ हूं और मेरे इन्हीं पापी हाथों से आपके पुत्र को बाण लगा है और आपका पुत्र स्वर्ग सिधार गया है। मैं आपको जल देने आया हूं, आप जल पी लीजिए। जैसे बूढ़े अंधों ने यह शब्द सुने, फूट फूट करके रोने लगे। दशरथ, तूने हम अंधों की लाठी तोड़ी है,
हम बिना जल के तड़प तड़प करके मर जाएंगे। जब हमारा पुत्र श्रवण ही नहीं रहा तो हम जीवित रह करके क्या करें। तो बंधुओं, दशरथ को शाप दे दिया। तुरंत वही सरयू का जल अंजलि में लिया। भले ही तेरे 4 बेटे होंगे दशरथ, लेकिन अंत समय में तुझे कोई जल पिलाने वाला नहीं बचेगा। जिस प्रकार से बिना जल के हम मर रहे हैं, तू भी मरेगा, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। यह हमारा शाप है। दोनों ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर से योग से अग्नि पैदा की। ब्राह्मण थे, त्रिकालज्ञ थे। अग्नि पैदा की और धू धू करके स्वाहा हो गए। दशरथ को वही दृश्य नजर आ रहा है। कौशल्या, ये वही 2 बूढ़े श्रवण के माता पिता, निरपराध श्रवण को मैंने मारा। रानी, बूढ़ों का श्राप है। अब मेरे समक्ष मृत्यु खड़ी हो गई है। रानी, मेरी मृत्यु आ गई है, मेरा काल आ गया। मेरे राम और लक्ष्मण को मैंने वनवास भेज दिया और मेरे भरत और शत्रुघ्न नन्हीहाल में हैं। मेरी मृत्यु आ गई है। मेरे 4 बेटे हैं पर कोई मेरे निकट नहीं है। कौशल्या, मेरे सामने मृत्यु खड़ी है। पुनः से माथा पीटने लगे। हाय 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 रघुनंदन। राम राम कह राम सनेही, 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 पुनि कह राम लखन मेरे, पुनि कह राम लखन वेदे, पुनि कह राम लखन वेदे, पुनि कह राम लखन वेदे, राम राम कह राम सनेही, राम राम कह राम सनेही, राम राम कह राम सनेही। मेरे राम, रघुनंदन रघुनंदन, मेरा पुत्र। राम 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 कहते हुए, हाय लक्ष्मण हाय वेदही कहते हुए महाराज दशरथ के प्राण निकल गए। महारानी कौशल्या माथा पीटने लगी, चीख पड़ी, सुमंत्र रो पड़े। सारी अवध में यह बात फैल गई। महाराज दशरथ के प्राण निकल गए। तीनों माताएं रो पड़ी। अब अंत्येष्टि कौन करे? अंतिम संस्कार। राम लक्ष्मण तो वन के लिए गए हैं, अब भरत का अधिकार है। भरत और शत्रुघ्न को बुलाया जाए। वशिष्ठ भगवान ने कहा, सेवकों को भेजा केकई प्रदेश की ओर। भरत को कहना मत, अयोध्या में जो हुआ भरत को कुछ मत कहना, अन्यथा भरत उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। कहना मत भरत को, बस यही कहना कि गुरुदेव ने बुलाया, अति शीघ्र बुलाया, बस, और कुछ मत कहना। इधर अयोध्या से सेवकों को भेजा गया और इधर भरत जी का प्रसंग। ओहो, वो तो भक्त है ना। भरत जी ने स्वप्न में बड़ा अमंगल देखा, सपना देख लिया, बुरा सपना, अमंगल स्वप्न देखा। मेरी अयोध्या में कोई अनिष्ट हो गया है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान ध्यान किया, महादेव का पूजन कर रहे हैं। देखिए देखिए, अयोध्या के जो
कुल देवता, इष्ट देवता है। कहीं कहीं पर आया है कि श्रीरंग स्वामी है, और दशरथ महाराज महादेव को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान राम भी महादेव को आराध्य मानते हैं। और जब राम जी भगवान शिव को आराध्य मानते हैं तो भरत जी भी महादेव को आराध्य मानते हैं। तो केकई प्रदेश में भरत जी ने शिवालय में रुद्राभिषेक पाठ करवाया, महामृत्युंजय का पाठ करवाया। मेरी अयोध्या में यदि कोई अनिष्ट हो गया है, प्रभु उसको ठीक कर दो, हे महादेव। ओम नमः शिवाय का निरंतर जप कर रहे हैं। इधर प्रातः काल हुई, इतने में अयोध्या से अचानक सेवकों का आगमन। भरत जी पूजा में बैठे, महादेव की पूजा में। इधर शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया अयोध्या से सेवक आए हैं। शत्रुघ्न, कुछ न कुछ तो अनिष्ट हो गया है मेरी अयोध्या में। अचानक से सेवकों का आगमन। तुरंत भरत पूजा से उठे, सेवकों के पास आए, सब कुशल तो है अयोध्या में? बोले हाँ भरत लाल, सब कुशल है, पर गुरुदेव की आज्ञा है, आपको अतिशीघ्र बुलाया। भरत जी की आत्मा जान गई, कुछ न कुछ तो हो गया। तुरंत भरत शत्रुघ्न तैयार हुए। जैसे भरत जी अपना चरण बढ़ा रहे रथ पर बैठने के लिए, इतने में अमंगल अमंगल पक्षी कौवे जो है वो ऊपर काव काव की आवाज कर रहे। अमंगल पक्षी, अमंगल होने लगा। कुत्तों की भौंकने की, रोने की आवाज आ रही है, बिल्ली की रोने की आवाज आ रही है। भरत जी का चरण जो रथ पर बैठने के लिए आगे बढ़ाया था, तुरंत वह चरण नीचे उतर गया, तुरंत पीछे हटाया। राम राम राम, ये क्या हो गया? जब भी मैं कहीं जाता हूं, मेरे रघुनंदन की तो ऐसी कृपा है, ऐसा अनुग्रह है, हमेशा शुभ होता है, मंगल होता है। लेकिन आज ये अमंगल क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा मेरे साथ? वो श्यामा चिड़िया कहां है? वो कोयल कहां है? वो भरा हुआ पात्र लेकर के वो कुंवारी कन्या क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वो सौभाग्यवती माता, भरा हुआ पात्र शुभ मानते ना, कहां है वो भरा हुआ पात्र? जब भी मैं कहीं जाता हूं तो भरा हुआ पात्र दिखाई देता है। गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई देती है, ये शुभ लक्षण है। गौ माता दूध पिलाती हुई दिखाई देती है, कोयल गीत गाती हुई, मोर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, ब्राह्मण वेद मंत्र पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो ब्राह्मण कहां गए? वो गौ माता कहां गई जो बछड़े को दूध पिलाती है? वो भरा हुआ पात्र कहां गया? मेरे साथ सदैव शुभ होता है, मंगल होता है, आज ये अमंगल क्यों हो रहा है? किसी प्रकार भरत जी दुखी मन से रथ पर बैठे हैं। दारुक को कहा, तेज गति से अश्व दौड़ाओ। दौड़ते दौड़ते रथ, भरत जी का मन एक भी क्षण के लिए स्थिर नहीं हुआ। क्या हो गया मेरे अयोध्या को? ऐसा क्या हो गया? मुझसे क्या छिपाया जा रहा है? अयोध्या में जैसे भरत जी का आगमन तो क्या देखा? अयोध्या की जो ध्वजाएं हैं, सूर्य वंश की वो ध्वजा पताका जो निरंतर लहराती रहती है, आज वो ध्वजाएं जो है वो झुकी हुई है। भरत ने वो झुकी हुई ध्वजा देखी। राम राम राम, ये क्या हो गया? मेरी ध्वजाएं, मेरी अयोध्या की रघुवंश की ध्वजाएं कभी झुकी भी नहीं रहती थी, लेकिन आज ये ध्वजाएं झुकी हुई है। क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या हो गया? और संदेह पक्का होता जा रहा है और आगे बढ़े। कोई भरत जी को, क्योंकि सभी को गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा है भरत की ओर कोई देखना मत, अगर भरत को देखोगे तो भरत तुम्हें रोक लेंगे, पूछेंगे। भरत को देखकर सब मुंह फेर लेते हैं। ये मेरी प्रजा को क्या हो गया? जो मेरा अभिनंदन करती थी, आज मुझे देख करके मुंह क्यों फेर रहे हैं? भरत जी का रथ आगे बढ़ा और बंधुओं, केकई भवन के सामने रथ रोका है। केकई भवन के सामने क्यों रथ रोका? इसलिए नहीं कि केकई माँ है, इसलिए रथ रोका है क्योंकि जहां केकई होगी वही मेरे रघुनंदन होंगे। जहां केकई होगी वहां मेरे राम होंगे, और जहां मेरे राम होंगे वहां महाराज दशरथ होंगे। और भरत जी चाहते हैं सबके एक साथ दर्शन हो जाए, सबको एक साथ मिल जाओ।
केकई भवन के सामने रथ रोका है और जैसे रथ से उतरे हैं नीचे, मंथरा ने केकई को इशारा किया, आरती का थाल लेकर के आई। जैसे मां के वस्त्र को देखा, झरझर झरझर आंसू छलक पड़े। मलिन वस्त्र, सफेद वस्त्र, श्रृंगारहीन, ऐसी दशा जब मां की देखी, केकई की देखी, आंसू छलक पड़े। केकई आरती उतार रही है। भरत जी रोते रोते पूछ रहे हैं, आपने ये वस्त्र क्यों धारण किया है? मेरे पिताश्री कहां हैं? मेरे राम कहां हैं? प्रश्नों की झड़ी लगा दी। आपने ये वस्त्र क्यों पहने हुए हैं, ऐसे मलिन वस्त्र? केकई ने सूखा सा मुख खोला, महाराज स्वर्ग सिधार गए। भरत जी भूमि पर गिर पड़े। इतने में वशिष्ठ भगवान सबका आगमन हुआ। महाराज स्वर्ग सिधार गए। भैया राम कहां है? बोले बनवास है। बंधुओं, भरत जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। मेरे भैया राम बनवास क्यों? मैंने 2 वरदान मांग लिए थे। भरत ही बिसरे हूं पितु मरण। पिता की मृत्यु भरत भूल गए। जैसे सुना मेरे राम वनवास को चले गए। भरत ही बिसरे हूं पितु मरण, सुनत राम बन गो। भैया राम वनवास गए, ऐसा सुन करके पिता की मृत्यु हो गई। भरत जी ये भूल गए, मेरे भैया राम वनवास को क्यों गए। 2 वरदान मांगे, पहले में भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को वनवास। भरत जी के आंखों से आंसू की धारा। वर मांगत मन भई नहीं पीरा, वर मांगत मन भई नहीं पीरा। अरे केकई, क्या तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई? वर मांगत मन भई न पीरा, जरी न जीहा मुख परहि न कीरा। तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? कैसे शब्द करे, भरत जैसा बेटा राम के वनवास जाने से इतने आहत हो गए। वर मांगत मन भये न पीरा, जरी न जीहा परहि न कीरा। तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अरे सर्पणी है तू, केकई सर्पणी है तू। जैसे सर्पणी अपने बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चों को खा जाती है। अरे मुंह के आगे राम मेरा प्यारा है, राम मेरा प्यारा है, जैसे वो सर्पणी अपने बच्चों को खा जाती है, तूने भी अपने राम को अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेटे के स्वार्थ के लिए, तूने भी मुझे इस कलंक का भागी बना दिया है। मुझे भी तूने पाप का भागी बना दिया है। केकई, जिस भरत के लिए तूने ये सब किया है, आज से भरत प्रतिज्ञा करता है, केकई भरत के लिए मर गई और भरत केकई के लिए मर गया। कभी दोबारा तेरा मुंह नहीं देखूंगा, ये भरत की प्रतिज्ञा है। ऐसा कह करके भरत जी दुखी मन से कौशल्या जी के पास आए। कौशल्या ने देखा मेरा भरत आया। भरत ही देखी मातु उठी धाई, भरत ही देखी मातु उठी धाई, भरत ही देखी मातु उठी धाई, भरत ही देखी मातु उठी धाई। अतहित मान राम फिर आई,
अति हित मनहु राम फिर आए। अति हित मनहु राम फिर आई। अति हित मनहु राम फिर आए। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भरत नहीं मेरा राम लौट कर गया। दौड़ पड़ी मां कौशल्या और भरत जी को कंठ से लगाया। ये क्या हो गया मां? ये क्या हो गया भैया? मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए, मेरे भैया वनवास चले गए हैं। मेरे भैया तो मुझसे बड़े रुष्ट होंगे, मेरे भैया तो मुझसे बड़े नाराज होंगे। तो कौशल्या कहती है राम प्राण प्राण तुम्हारे। राम प्राण प्राण तिहारे। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे। तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। तुम रघुपति प्राण प्यारे। तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे। राम जी तुम्हारे प्राण हैं और तुम राम जी के प्राण हो, इसलिए राम जी ने कुछ नहीं कहा। बंधुओं, गुरुदेव ने समझाया है भरत भावी प्रबल है। महाराज दशरथ का मृत शरीर जो कढ़ाई में रखा गया था, तेल की कढ़ाई में, भरत जी के आने के बाद वह शरीर, पार्थिव शरीर निकाला गया। और आइए, भरत जी ने पिताजी को अग्नि समर्पित की, महाराज दशरथ दिव्य लोक में गए। और आइए, इन्हीं प्रसंगों के साथ में आज प्रभु लीला को हम राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे बीच में कई अतिथि पधारे हैं। मैं हमारे पुजारी जी से निवेदन करूं